लिए, हमारी जिंदगियों के लिए राह मशल हो और आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां रोशन हो जाए। कदूस कदूस रब्बुल फाज, लश्करों के रब यहोवा यरी, प्यार के बड़े खुदावन, आसमानों जमीन को पैदा करने वाले खुदा, आज सुबह मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जलाल के बड़े खुदावन, यह तेरा भारी फजल है, तेरा प्यार है, तेरी मोहब्बत है कि तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु के खून से धोकर हमें इस लायक ठहराया कि हम तुझे आए बाप कहकर पुकार सकें। अजलाल के बड़े खुदावंद, आज सुबह जब हम तेरी हमद व सना गाते रहे, तेरे हजूर प्यार के बड़े खुदावंद झुके रहे, ऐ खुदावंद खुदा, तू अपने वादा के मुताबिक हम खाकसारों में मौजूद है। मैं तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। जलाल के बड़े खुदावन, अब जब वक्त है कि हम तेरे कलाम को सुने, तो प्यार के बड़े खुदावन हमारे दिलों की जमीन को नरम कीजिए। आज जब तेरा खादम बंदा तेरे कलाम को खुदावन खुदा बीज बोने को है, तो खुदावन खुदा 30, 60, 100 गुना फल लाने वाले हों। जलाल के बड़े खुदावन, हम इंसान होते हुए कमजोर हैं, तू जोरावर खुदा है। आज का कलाम खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में गहरी जड़ पकड़े और खुदावंद खुदा इसी वजह से तू हमारी मदद फरमा, क्योंकि तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं। कादरे मुतलिक बाप, आज जो कलाम हम सुने, शरीर अबलीस चुरा कर न ले जाए, बल्कि हमारी जिंदगियों में गहरा असर छोड़े। अजलाल के बड़े खुदावन, अपने खादम बंदा को और जोर और कुव्वत अता कर। प्यार के बड़े खुदावन, तेरा खादम बंदा हमारी जिंदगियों के ऊपर खुदावन खुदा तेरे कलाम के गहरे बेतों को उंडेलने को है, तो जलाल के बड़े खुदावन अपने खादम बंदा की बड़ी मदद करना। जब तक तेरा बंदा तेरे मस्तबा पर तेरे कलाम की मुनादी करता रहे, तेरा कभी हाथ प्यार के बड़े खुदावन तेरे बंदा के ऊपर बड़ा रहे। यहोवा यरी पाक खुदा, जिस तरह पहले तू अपने बंदा की मदद करता है, आज भी मेरा ईमान है कि तू अपने बंदा की बड़ी मदद और रहनुमाई करेगा। जलाल के बड़े खुदावन, इसी तरह तेरा बंदा जमीन की इंतहा तक तेरे कलाम की मुनादी करता रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता रहे। यीशु के नाम से आमीन। यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र हो कि वो हमारे बीच में दरमियान में मौजूद है। उसका तख्त लग चुका है और जब उसका तख्त लगता है तो उसके तख्त में से बिजलियां, गरजें और आवाजें निकलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं मेरे साथ मुकद्दस ज़करिया की किताब नामा बाब और उसकी पहली एस से लेकर नामे बाप की नामी एस से लेकर मैं 10वीं एस तक पढ़ूंगा। यहां पे जो खुदा का बंदा, खुदा का खादम है, उसने ये पेशन गोई के तौर पर कबल मसीह तकरीबन 550 साल पहले ये पेशन गोई के तौर पर क्या कर दिया, कलाम किया। जिस बादशाह का आज के दिन यरूशलेम में शाहाना इजलास हुआ, आमद हुई, तो उसने यीशु के आने से पहले तकरीबन 500-550 साल पहले ये नबूती कलाम पेशन गोई के तौर पर कर दिया, जो आज भी हम ये दिन, बल्कि दुनिया भर के मसीह लोग जो हैं आज भी
बड़े जोश और खरोश के साथ ये दिन मनाते हैं। मैंने देखा कि आज रात लोग सोए ही नहीं, यानी कि सुबह 3:30-4 बजे से जुलूस निकल रहे हैं, हर तरफ नारेबाजी हो रही है और हर तरफ खुदावंद यीशु मसीह का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। तो मरकूम है नामे बाप की नामी ऐत में, ऐ बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमान हो। क्या हो? शादमान। ये किसको बोला गया? कलीसिया को, ईमानदारों को, मुकद्दसों को, जो खुदा के लोग हैं। तो ये तमाम ईमानदार इकट्ठे इसलिए किए गए हैं क्योंकि खुदा का कलाम ला महदूद है, क्योंकि ये सिर्फ यरूशलेम के लोगों के लिए ही नहीं, ये हमारे लिए भी है। लिखे कल आज बल्कि अब तक क्या है? यकसा। तो ये पहले ही, यीशु मसीह के आने से पहले ही जो खुशी की, शादमानी की नवीद है वो पुराने अहदनामा में दे दी गई कि ऐ बिन्ते तू नहायत क्या हो? शादमान। यानी कि तुम शादमानी मनाओ, खुशी मनाओ। फिर लिखे कि ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। क्या कर? ललकार। आपने देखा कि गाते गाते मैं ललकरे मार रहा था। इसको ललकार कहते हैं। फतह की क्या? ललकार। जीत की ललकार। खुशी की क्या? ललकार। तो लिखा है कि खूब ललकारो, खूब खुशी मनाओ। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इसके बारे में लिखा कि उसने तेरा फिदिया दिया है। उसने तुम्हें फिदिया देकर, खून देकर क्या किया है? छुड़ाया है। तुझे निजात दी है। इस वक्त से तू क्या कर? खुशी मना, ललकार, और झंडा जो है वो क्या कर दे? बुलंद कर, लहरा। किस बात से? बादशाह के सबब से। आपने देखा है आपको कोई भूल चूक तो नहीं है? आप जानते हैं कोई नाज़म ही आ जाए किसी पार्टी का, तो जो पार्टी वाले हैं, जियाले हैं, लाडले हैं, वो आपे से क्या हो जाते हैं? बाहर। किस बात से? कि उनका क्या आ गया है? लीडर आ गया है, चेयरमैन आ गया है, वजीर आ गया है। और खुदा खासा कहीं मुल्क का वजीर आजम आ जाए,
या हमारे मोहल्ले में ही। तो मैं कहता हूं कि साला साल आने वाली पुस्तक भी जिसके पास वो आ गया, जिस गिरोह के पास आ गया, वो आने वाली पुश्तों को भी बताते रहेंगे कि हमारे पास मुल्क का सदर या क्या आ गया है, वजीर आजम आया था। ये नहीं कि इतना फख्र, इतना जोश। हम खुशी मनाते हैं, लोग खुशी करते हैं, तालियां बजाते हैं उनके नाम ले लेकर। तो ये जो बादशाह है जिसके बारे में यहां बोला गया है, ये तो बादशाहों का बादशाह है। इसके बारे में बोला गया है कि यीशु मसीह दुनिया के बादशाहों पर क्या है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, यीशु मसीह दुनिया के बादशाहों पर क्या है? हाकिम। हालेलुया। यहां वो है जो बादशाहों का भी किया है, वहां वो है जो हाकिमों का भी हाकिम, जो सरदारों का भी किया है, सरदार है। इस वक्त से एस्यून एकलिसिया पहाड़गंज क्या कर नहायत शादमंद हो, खुशी से ललकार, और अपनी ललकार की जो आवाज है उसको दीवाना धीमा ना करने दो। बोले हालेलुया। लिखे वो सादिक है। ये बादशाह क्या है मेरी बेटियों, मेरी बहनों? सादिक। ये रासत है। लिखा ये सच्चा है, बरहक है। और गौर से सुने ये आमीन है, आमीन। इसके नाम पर तुम क्या करते हो? आमीन। लिखा ये सच्चा, बरहक, आमीन। और खुदा की खलकत का क्या है? मंबदा है। और क्या है? सादिक। यहां वो है लिखा, और निजात उसके हाथ में है। क्या है? हाथ में है। हाथ में तो ऐसे दे सकता है ये निजात। भाई किसके पास कुछ हो तो वही दे सकते हैं ना। किसी और के बारे में जात का दावा नहीं किया गया। सबने सलाह की, मजहब दिया, नमाज का तरीके तौर बताया, तौबा की काल दी, गुनाह के खिलाफ मनादी की। लेकिन ये जो है ये कहता है, और इसके बारे में लिखा है ये सादिक है, और निजात इसके हाथ में है। इसके हाथ में क्या है मेरी बेटियों? इसके हाथ में क्या है? निजात है। इसके अलावा कहीं निजात नहीं। इसके अलावा रियाजत है, तौर तरीका है, हदायत है, सलाह है। अच्छी बात है, सलाह है, हदायत है, लेकिन लिखा है कि निजात इसके हाथ में है। मूसा के बारे में यह नहीं लिखा कि निजात उसके हाथ में है।
एलिया के बारे में यह नहीं लिखा कि निजात इसके हाथ में है, लिखा है कि इसके हाथ में क्या है मेरी बहनों? निजात। लिखा वो हलीम है और गधे पर, बल के जवान गधे पर क्या है? सवार। ये कैसा बादशाह है? ये इस्राइल का नया बादशाह। उसने कहा ये जंगी रथ की बजाय घोड़े की बजाय उसने बोला ये गधे पर क्या होगा? सवार। क्योंकि जो घोड़ा है वो जिस्मानी रोप, दबका और साथ जो है वो जंगो जदल की क्या करता है? नुमाइंदगी करता है। जिस्मानी शान शौकत, जिस्मानी रोप, दश्त, बड़ापन और जंगी निशानदाही करता है। घोड़ा जो है वो जंग के लिए निकाला जाता है, लेकिन ये बादशाह हलीम है। कहते हैं ये ऐसा हलीम है, इसने ऐसा अपने आप को पस्त किया, खाली किया। लिखा ये गधे पर क्या हो गया? सवार। घोड़ा जंग की लामत और गधा जो है ये क्या है? सुलह की। सुलह की क्या है मेरी बहनों? सुलह की क्या है? सब बहने बोले सुलह की क्या है? घोड़ा जंग की नुमाइंदगी करता है, गधा क्या करता है? सुलह की निशानी। लिखा और मैं खरम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह का, किसका मेरी बहनों? आपका बहुत बड़ा काम है। किसका? सुलह का। सब बोले सुलह का। कम आवाज है, बोले सुलह का। यीशु किस लिए गधे पर बैठ के आया? सुलह के लिए। लिखा वो सुलह का मुसद, सुलह का पैगाम। क्या करेगा? देगा। और उसकी समुंदर से समुंदर तक और दरिया फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे सारे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, इसके बारे में लिखा कि ये सुलह का मुसद, सुलह का पैगाम देगा और सारे असीरों को अंधा, जो तरीकी का कुआं है, अंधेरे का कुआं, जहालत से, गुनाह से क्या करेगा? निकालेगा। ये पेशन गोई ज़करिया ने की, इसके बारे में यशायाह ने भी पेशन गोई के तौर पर कलाम किया। इसी तरह जब हम मीका की किताब पढ़ते हैं 5वां बाब, तो यहां पे भी दूसरी आयत में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता
अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए क्या है, छोटा छोटा सा कबीला, छोटा सा मुल्क इस्राइल, मुश्किल से हमारी कराची के बराबर होगा, इससे भी छोटा हो सकते हैं वो। लिखा उनमें शामिल होने से सबसे क्या है, छोटा है। तो भी तुझ में से एक शख्स क्या होगा, निकलेगा और मेरे हजूर इस्राइल का हकम होगा। और सुने, और उसका मस्त्रे जमाना, कौन सा जमाना पादरी साहब, मस्त्रे। अब मैं इस बात को छोड़ दूंगा, फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा मुश्किल है। लिखा है उसका मस्त्रे जमाना, साबका, हाँ लिखा कदीमल अय्याम से है। किससे, कदीम अय्याम, यानी कि असल से। लिखा वो असल और अब्द है। लिखा इसके जमाने का ना कोई शुरू है ना कोई आखिर। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक के दर्जा दर्जे से फार्ग ना हो, तब उसके बाकी भाई बनी इस्राइल में से आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावन की कुदरत से और खुदावन अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से क्या करेगा, गल्ला, क्या करेगा मेरी बहनों, गल्ला बानी करेगा और वो कायम रहेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा। लिखा है और वही हमारी सलामती है। हालेलुया बोले, और वही हमारी सलामती है। बुलंद बात करें, और वही हमारी सलामती है, वही हमारी सुलह है। ये पेशन गोई के तौर पर कलम हुआ उसके आने से पहले। और ये जो पेशन गोइयां हैं, ये जो रूती कलाम है, फिर जब हम मत्ती की इंजील देखते हैं 25वां बाब एक साथ डालें, मत्ती की इंजील 25वां बाब और 5वीं आयत। ये जरा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मैंने आज बाइबल जो है ये नहीं लगाई है। लूका निकालने वाला यूना, पंद्रहवीं आयत, बल्कि 12वीं से पढ़ूंगा मैं। यूहन्ना की अंजील 12वां बाब और 12वीं आयत से लेकर मैं तकरीबन
15वीं आयत तक पढ़ूंगा। लिखा दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन करके यीशु यरूशलेम में आता है और खजूर की डालियां ली और उसके इस बात को निकल कर पुकारने लगे, होशना, बोले होशना, होशना। इसी तो ये गीत में बड़े शौक से गाता हूं, होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का क्या है? बादशाह है। क्या है? बादशाह है। लिखा जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर। क्या कर? मत डर। ना खतरा रहा अब शैतान का, ना जुल्मत का और ना तूफान का। अब डर गए किस चीज का? लिखा अब खतरा टल गया। अब ना जुल्म का डर, ना शैतान का डर। लिखा के मत डर। देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। लिखे उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने दिलार को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हाथ में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। लिखा के ऐ बिन्ते सिय्योन, ऐ कलीसिया, तू क्या कर? मत डर। तेरा बादशाह तुम्हारे बीच में आ गया है, वो मौजूद है, वो सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आ गया है। उसने हमारी क्या करा दी है? बाप के साथ सुलह, और सुलह का पैगाम उसने हमें दे दिया है। सुलह करा दी उसने। लिखा है वो हमारी सुलह और हमारी क्या है? सलामती। जहां यीशु है वहां मेल मिलाप है, मोहब्बत है, सुलह और भाईचारा। क्योंकि इंसियों के खत में लिखा है, दूसरा बाब और 15वीं आयत, बल्कि 12वीं से पढ़ूंगा मैं। इंसियों का खत दूसरा बाब 12वीं आयत से लेकर मैं 17 आयत तक पढ़ूंगा। लिखे अगले जमाने में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारज और वादे के ओहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद, और दुनिया में खुदा से क्या थे? जुदा। क्या थे मेरी बहनों? खुदा से जुदा और ना उम्मीद थे। अब जो सही पैगाम है उसकी तरफ आ गया हूं। ये जो बातें हैं इनको अपने जहन में रख लेना।
मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। लिखे क्योंकि वही हमारी क्या है मेरी बहनों, सुलह। यीशु मसीह हमारी क्या है, सुलह। उसने आकर हमें बाप से क्या कर दिया, मिला दिया, सुलह करा दी, दरमियानी बन गया। लिखा वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, लिखा वो क्या कर दी, मकरूह, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके क्या करा दे, सुलह। क्या करा दे, सुलह। यानी कि एक नया इंसान पैदा करके, नया बनाकर उसने क्या करा दी मेरी बहनों, सुलह कर दी। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में, किस रूह में मेरी बहनों, एक ही रूह में बाप के साथ रसाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 3 हवाले दिए पहले, 2 पुराने अदनामों में से, फिर एक मत्ती की इंजील से दिया मैंने। अब जो वाला मैंने पढ़ा इफिसियों का खत दूसरा, ये जो बातें हैं उन सारी बातों का क्या है, खलासा है। क्या है, खलासा, लुबेलबाब, जिसे हासिल कलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हासिल कलाम ये है। यानी कि आप ये समझ लें कि 100 गज रस्सा और पंजाबी जी बोल देने सिरे तक ये गंढ। ये इन बातों का हासिल कलाम जो यही है। क्या है, क्या है कि यीशु ने आकर हम जो दूर थे हमें क्या कर लिया, नजदीक। उसने आकर हमें क्या कर दिया, बाप के साथ क्या कर दिया, मिला दिया। एक और बात कि यीशु लाही जात है। लिखा है उसका मसरे जमाना कदीम अल-अय्याम वो अज़ल से है। वो तो अज़ल से बाप के साथ बाप में था और फैसला हो गया कि जमीन पर किसी ने आना है, जुदाई है, दूरी है, और बेटे ने अपने आप को पेश कर दिया, मैं जाऊंगा जुदाई को मिटाने के लिए। यानी कि यीशु जो लाही जात है, जो खुदा की मानद उसके बराबर, उसने अपने आप को क्या कर लिया, बस किया, खाली किया और इंसानों के क्या हो गया, मुशाबा हो गया। क्या बन गया, इंसान। यानी कि इंसान वो जब बन गया तो जो खुदाई है, जो लाही जात है,
खालिक और बादशाह मखलूक का क्या हो गया? मिलाप हो गया। तालियां बजाएं, जोर से बजाएं। आज के लिए इतना ही बहुत है।